हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो मैदान जो हमारी स्थलाकृति है, प्लेन जो हमारी टोपोग्राफी है, उस पे 10 बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, एमसीक्यूज है, उसको यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि हमारे कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक है, अध्याय 3 का पार्ट है। ठीक है। तो मैदान पे हम लोग मैदान स्थला रूप पे 10 बहुविकल्पी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैदान किस प्रकार की स्थलाकृति है? मैदान किस प्रकार की स्थलाकृति है? क्या मैदान में ऊंची नीची जमीन पाई जाती है, या समतल जमीन पाई जाती है, खड़ी ढलान वाली पाई जाती है, या पथरीली पाई जाती है? देखो, मैदान जैसे ही बोले ना, तो गंगा का मैदान आप ध्यान रखना। गंगा का मैदान हमारे समतल है, वहाँ पे पथरीली भी नहीं है, खड़ी ढलान भी नहीं है, ऊंची नीची भी नहीं है, उपजाऊ भूमि है। तो मैदान किस प्रकार की स्थलाकृति है? एक समतल। ठीक है, समतल। तो वन का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, वन का बी। मैदानों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? देखो, मैदानों की ऊंचाई सामान्यतः कितनी होती है? मैदान की ऊंचाई 300 मीटर से कम होती है। समुद्र तल मान लो यहाँ पे है, तो समुद्र तल से 300 मीटर से कम ही होती है। ठीक है। और यदि 600 मीटर, 300 से 600 मीटर के आसपास हो एवरेज हाइट, तो हमारे पठार के आसपास होते हैं। 600 मीटर से ज़्यादा जो हमारी ऊंचाई होती है, वो हमारा होता है पर्वत, या जो हमारी, हाँ, पर्वत या हिल हो गए। तो समुद्र तल से 300 मीटर से कम ऊंचाई की जो हमारी स्थलाकृति है, उसे हम बोलते हैं मैदान। ठीक है। तो दो का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, दो का सी, समुद्र तल से 300 मीटर से कम की ऊंचाई। तीसरा है, मैदानों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? मैदान मुख्यतः किससे निर्माण होता है? क्या ज्वालामुखी विस्फोट से? नहीं, इससे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं। हिमनदों से भी नहीं होते हैं। नदियों द्वारा लाई गई तलछट से होती है। नदियों के जो सेडिमेंट होते हैं ना, उससे लाई गई से हमारे मैदान निर्माण होते हैं। जैसे गंगा यमुना से जो हमारी तलछट लाके गंगा यमुना ने गंगा यमुना मैदान का निर्माण किया है। तो 3 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, 3 का सी। नदी द्वारा लाई गई तलछट से हमारे मैदान बनते हैं। चौथा हमारा प्रश्न तलछट पे है। तलछट क्या होती है? तलछट को हम इंग्लिश में सेडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होती है? ये हमारा मिट्टी, रेत और चट्टानों के कण होते हैं, जो लाके जमा करते हैं। पर्वतों से नदियां जब निकलती हैं, तो अपने साथ पर्वतों से काट कर मिट्टी, रेत और चट्टान के कण लाते हैं। वही हमारा सेडिमेंट होता है, और लाके मैदान में जमा कर देते हैं। तो 4 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा, मिट्टी, रेत और चट्टान के कण। पांचवा प्रश्न है, मैदानों में कौन सी गतिविधि प्रमुख रूप से की जाती है? देखो, पर्वतों में कौन सी गतिविधि प्रमुख रूप से की जाती है? हमारा पर्यटन ज़्यादा फेमस होता है। ठीक है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती है, बायोस्फीयर होते हैं पर्वत में। पठार में कौन सी हमारी गतिविधि की जाती है? माइनिंग की जाती है, खनन। ठीक, खनन की जाती है। वैसे ही हमारे मैदानों भागों में सबसे ज़्यादा गतिविधि कौन सी की जाती है? कृषि की जाती है, क्योंकि मैदानी भाग समतल होते हैं, उपजाऊ होते हैं, पानी भी अच्छा होता है, इसीलिए कृषि प्रमुख गतिविधि होती है मैदान में। 5 का सी उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गंगा का मैदान भारत में कितने लोगों का लगभग निवास स्थल है? गंगा के मैदान में लगभग कितनी पॉपुलेशन है? तो लगभग गंगा के मैदान में देखोगे तो 40 करोड़ पॉपुलेशन हमारे गंगा की मैदान में है। तो बहुत ही जो डेंसली पॉपुलेटेड हमारा रीजन है गंगा का रीजन। 40 करोड़ के आसपास हमारे पॉपुलेशन गंगा के मैदान में रहते हैं। 6 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, 6 का सी। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल मैदानों में उगाई जाती है? कौन सी फसल मैदानों में उगाई जाती है? सेब क्या मैदानों में होते हैं? सेब आप कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में सुने होंगे, तो मैदानों में तो नहीं होते हैं। कपास क्या मैदानों में होते हैं? कपास काली मिट्टी से उगाई जाती है, जो दक्कन के पठार में पाए जाते हैं, पठारी भागों का कपास है। चाय, चाय आप असम में सुने होंगे, असम में मैदान तो नहीं है, वहाँ पे हिल एरिया में होते हैं। तो जौ हमारा
मैदानी भागों में किया जाता है। तो जौ हो गए और हमारे गन्ना हो गया और धान हो गए, ये सब मैदानी भागों में उगाए जाते हैं। गेहूँ हो गया, ठीक है, ये मैदानी भाग की फसल है। तो 7 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, जौ। 8वां है, पारंपरिक रूप से मैदानों में सिंचाई किस प्रकार आधारित थी। पारंपरिक, पारंपरिक मतलब पुराने ज़माने में, ओल्ड, ठीक है, पुराने ज़माने में पारंपरिक मैदानी भागों किस सिंचाई पर आधारित थी। तो पहले मैदानी भागों में सिंचाई का क्या साधन था? साधन क्या था? वर्षा जल था, वर्षा पे ही डिपेंडेंट होते थे। तो पहले पारंपरिक रूप से मैदानों में सिंचाई जल पर आधारित जो हमारी थी वो वर्षा जल थी। 8 का बी, ठीक है, वर्षा जल, 8 का बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, आधुनिक सिंचाई के कौन से उपाय मैदानों में अपनाए गए हैं। आधुनिक सिंचाई की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पे देखोगे जो सिंचाई के साधन है वो क्या है? पंप और नहर, पंप और नहर। आधुनिक सिंचाई के जो साधन है मैदानी भागों में वो पंप और नहर है। 9 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा, 9 का सी। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, मैदानों में नदी परिवहन क्यों आसान होता है। नदी में परिवहन करना क्यों आसान होता है? ठीक है, देखो, नदी की ढाल कम होती है, पानी हमारा स्टेबल होता है जनरली, और ज़्यादा पानी भी पाया जाता है नदियों में, मैदान के भागों में। तो मैदानों में नदी परिवहन क्यों आसान है? क्योंकि ढलान हल्की और सतह समतल होता है, ठीक है, हल्की ढलान में परिवहन ईजी होता है। तो 10 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ढलान हल्की और सतह समतल होता है, ठीक है। नदी में बड़े बड़े पत्थर नहीं होते हैं, ये भी गलत है, मतलब उतना अच्छा रीजन नहीं है। पुल अधिक होते हैं, ये भी गलत रीजन है। पानी मीठा होता है, ये भी उतना अच्छा रीजन नहीं है, ये तो बिल्कुल ही रीजन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैदानों में नदी परिवहन क्यों आसान होते हैं? नदी की ढलान हल्की होती है, सतह समतल होता है, इसलिए परिवहन करना ईजी होता है। 10 का सी हो गया। ये रहा दोस्तों, आज हम लोग मैदान स्थलाकृति पे 10 बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किए, जो कि कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान है या भूगोल बोल लीजिए, उसका तीसरा अध्याय का पार्ट है। आपके कितने सही हुए हैं 10 में से कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।